माता जी, श्रावण का महीना चल रहा है, घर घर में लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, मंदिरों में रुद्राभिषेक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात विचार करो कि गाय नहीं होगी तो रुद्राभिषेक किससे करोगे? बिना दूध के रुद्राभिषेक होगा? अच्छा, थैली के दूध से, भैंस के दूध से, जर्सी गैया के दूध से अभिषेक करने का विधान नहीं है। भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध के द्वारा अभिषेक करने का महत्व है। भैया, देसी गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करो। आप कहेंगे दूध तो दूध है, भैंस का हो या गाय का, उसमें क्या अंतर है? देखो, गाय में देवांश है और भैंस में असुरांश है। तो जो असुरांश है उसके कारण वो भगवान शंकर को, देवताओं को अथवा पितरों को भैंस का दूध, दही, घी प्रिय नहीं है। हम लोग मंदिर में जाके नंदी जी के कान में लोग कुछ कहते हैं। आप क्या कहते हैं कि नहीं? शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो नंदी जी के कान में कुछ कहते हैं और नंदी जी सुन लेते हैं। पर भैया, मंदिर में बैठे नंदी के कान में तो कह रहे हो और रोड पे घूमने वाले नंदी को डंडा मार रहे हो। अरे, जीते जागते नंदी जो सड़क पे घूम रहे हैं उनको हरा चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उन नंदियों को ले जाके गौशाला में रख के उनकी सेवा शुश्रूषा करिए। हमें लगता है कि मंदिर के नंदी के कान में कुछ बोलोगे तो वो सुने या ना सुने, पर सड़क पे घूमने वाले नंदी की सेवा कर ली तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना और जल्दी पूरी हो जाएगी। हम लोग तनिक विचार करें कि गाय के बिना क्या यज्ञ संभव है? गाय के बिना ना तो यज्ञ संभव है, क्योंकि घी तो गाय से मिलेगा, दूध गाय से मिलेगा, दही गाय से मिलेगा। ना गाय के बिना रुद्राभिषेक संभव है, ना गाय के बिना पितरों का पूजन अर्चन संभव है, क्योंकि पितरों की पूजा में देसी गाय के ही दूध, घी का विधान है। तो गैया नहीं होगी। अब मोदी जी बंबई में रहते हैं, अब वहां तो ये चाहे के भी अपने घर में गाय नहीं रख सकते। है व्यवस्था? रख सकते हैं? है? बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी में जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे कैसे रखें? पर हां, वो एक संकल्प तो कर सकते हैं कि जहां गौ सेवा हो रही है वहां जुड़ करके कम से कम अपनी कमाई का 1-2% हिस्सा गौ सेवा के लिए निकालें और जहां गौ सेवा होती है वहां समर्पित करें, ताकि गौ माता की सेवा हो सके। चाहे वो पंचायती गौशाला में करें, चाहे किसी और गौशाला में करें, जहां आपको प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, उस गौ सेवा में आप अपना अंशदान करिए और बड़ी निष्ठा के साथ गौ सेवा का कार्य गौ सेवक लोग करें, क्योंकि गौ माता की रक्षा हम सबकी जिम्मेवारी है। वैश्य वर्ण जो है उसमें कृपणता आ जाएगी और दान देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। शूद्र जो है वो अभिमानी और ब्राह्मण द्रोही हो जाएंगे। देखो, चतुर्थ वर्ण जो है ये हमारे धर्म की बड़ी विशेष धुरी है। यदि शास्त्र के अनुसार विचार करें तो चरण है और बिना पैर के गति नहीं है। आज चतुर्थ वर्ण की स्थिति यह है कि वो अपना यदि सबसे बड़ा शत्रु किसी को मानता है तो ब्राह्मणों को मान रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति समाज में निर्मित क्यों हुई? उसका कारण है राजनीति, उसका कारण है लोगों की स्वार्थपरायणता, जिन्होंने जानबूझ करके हमें आपस में लड़ाया है, तकरार करा करके समाज में ऐसी स्थिति पैदा करी है। भैया, हम सब एक हैं, एक पिता की संतान है, सब मनु महाराज की संतान है। आपस में कोई भेद नहीं होना चाहिए, आपस में कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। और आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वंचित वर्ग को हम लोग हृदय से लगा के अपनाएं, और नहीं तो वो धर्मांतरण करने के लिए तत्पर हैं। बौद्धिस्ट अपनी ओर खींच रहे हैं, क्रिश्चियन मशीनरी अपनी ओर खींच रही है,
मुस्लिम लोग बरगला के भड़का करके हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करके षड्यंत्र करके उनको इस्लाम की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने भाई बंधुओं को संभालते हुए, सब समाजों का समान आदर करते हुए, सबको हृदय से लगाते हुए अपनाना होगा, ताकि हमारा सनातन धर्म मजबूत बने, हमारा समाज मजबूत बने। आप लोगों को शायद जानकारी हो या ना हो, पर भारत के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है। सैकड़ों नहीं, हजारों हजार लोग एक साथ धर्मांतरण कर रहे हैं। और यही स्थिति बनी रही तो हमारे धर्म की बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए भैया बहुत विनम्र प्रार्थना है कि सबको आगे लाइए, सबको हाथ मिला के साथ रखिए। और अच्छा एक बात बताओ, आप मंदिर में जाते हैं, आपसे कोई जाति पूछता है? आप कुंभ में गए, इतने लोगों ने गंगा स्नान किया, किसी से जाति पूछी? आप लोगों ने इतने लंगर भंडारे प्रसाद पाए, किसी ने पूछा कि आप किस जाति से आते हैं? जब किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी देव स्थान में, किसी आश्रम में जाति नहीं पूछी जा रही, तो ये बात क्यों कही जा रही है कि भाई सनातनियों में जातिवाद है? अरे जातिवाद तो राजनीति की देन है। राजनीति में आप जाओ तो वहां आपसे जाति पूछी जाती है, आप किस जाति के हैं। अब तो जातिगत जनगणना भी हो रही है। तो हम ये बात सिर्फ इसलिए जोर दे रहे हैं कि हम सनातनी आपस में बटे नहीं तो कहा गया है, हमारे योगी जी ने अभी कहा, जो बटेगा, क्या कहा, जो बटेंगे तो कटेंगे, तो एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसलिए सब जो मिलकर एक रहेंगे, सब एक बन करके रहेंगे। अरे भोले बाबा की बारात में तो भूत प्रेत देवता सिद्ध गंधर्व चारण ऋषि मुनि सब एक हो गए। हम लोग भैया भोले बाबा की कथा सुनने वाले हम लोग अलग क्यों रहे? तो हम लोग भी कैलाश के निवासी भोले बाबा के शरण में बैठे हैं। उन्हीं का स्मरण करते हुए जरा भोले बाबा को मना लें।